हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। और आपको पता है कि हम एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें फर्स्ट क्लास के चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड को हमने कवर किया। आज हम सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे, जो 2022-23 के आधार पर जो नई पैटर्न चेंज होकर के आई है, उस पैटर्न के आधार पर। तो पहले हम एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। देखिए, एनसीईआरटी बेस्ड फर्स्ट राइट को अभी हम कवर कर रहे हैं। चैप्टर 2 आज कवर करेंगे। इसमें नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इनके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा अबाउट द ऑथर दिया है, पढ़ेंगे इसको। आइए पढ़ते हैं। थोड़ा सा और ऊपर कर लें। ओके। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ना, एक बुक है जो कि ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, जो लिखी गई है साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट रहे हैं नेल्सन मंडेला, एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1994 बाय लिटिल ब्राउन एंड को। इट मीन्स क्या कह रहा है, और पहली बार पब्लिश हुआ था 1994 में लिटिल ब्राउन एंड उनके साथी को फाउंडर या को रिलेटिव दे सकता है, ठीक है, उनके साथी यो के द्वारा। द लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक डिस्क्राइब्ड हिज पॉलिटिकल एसेशन। जो लास्ट बुक था ना, उसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया था अपने पॉलिटिकल करियर को, एंड हिज बिलीफ दैट द स्ट्रगल स्टिल कंटिन्यूड अगेंस्ट अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। और उन्हें यकीन था कि जो स्ट्रगल था, जो संघर्ष था, वो लगातार जारी रहा, तो हम इस अपार्थाइड नियम के अगेंस्ट एक न एक दिन जीत पा लेंगे साउथ अफ्रीका में। ये तो थोड़ी बहुत ऑथर के बारे में बताया। अबाउट द लेसन देखते हैं। अपार्थाइड रेफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसेस। जो अपार्थाइड का मीनिंग पता है, जो जात पात भेदभाव के आधार पर, जात पात के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर जो हम भेदभाव करते हैं ना, उसी को अपार्थाइड कहते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं, भेदभाव करना बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, लोगों के बीच में भेदभाव करना उनके जात पात या ऊंच नीच के आधार पर। दिस लेसन गिव्स अस एन ओवरव्यूज एज टू हाउ नेल्सन मंडेला अलॉन्ग विद अदर carved their way to a society where there will be no discrimination on the basis of their color, caste, race, age और gender। तो इस लेसन में हमें एक ओवरव्यू मिलता है कि किस तरीके से नेल्सन मंडेला ने अपने दूसरे साथियों के साथ मिल करके सोसाइटी को बदलने का काम किया, और उन्होंने इस भेदभाव को ही ख़त्म कर डाला, जो कलर के आधार पर था, कास्ट के आधार पर, रेस के आधार पर, एज के आधार पर, या इवन जेंडर के आधार पर। तो ये तो था अबाउट द लेसन और अबाउट द ऑथर। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की जानकारी दी थी जो हमने पढ़ा। अब स्टोरी शुरू होता है यहाँ से, द टेक्स्ट से। बिफोर यू रीड, देखिए पढ़ते हैं, थोड़ी सी जानकारी दी हुई है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड जो है ना, एक राजनीतिक सिस्टम है जो कि लोगों को उनके रेस, इट मीन्स जेंडर के आधार पर, रंग के आधार पर, जात पात के आधार पर अलग करता है। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम्ड बिलो एंड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें 3 जो नाम दिए गए हैं नीचे, ये देशों के, इन देशों में कौन सा देश था जो कि पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम में से मतलब जुड़ा हुआ था, लुप्त था, ठीक है। तो इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सा ये है, तो साउथ अफ्रीका। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? नेल्सन मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। यानी मंडेला जो हैं और उनके जो साथी हैं, उन लोगों ने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी ही बिता दिया अपार्थाइड नियम के खिलाफ लड़ाई करने में। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स टू प्रिजन। मंडेला ने तकरीबन अपने जीवन के 30 साल बिताए जेल में। फाइनली अंत में डेमोक्रेटिक
elections were held in South Africa in 1994 और अंत में 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक चुनाव हुआ एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन और उस न्यू नेशन के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने मंडेला। होप सो कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। देखिए, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला स्पीक्स अबाउट हिज हिस्ट्रिक ओकेजन द इनॉग्रेशन। इस ऑटोबायोग्राफी में, इस आत्मकथा में, जो कि जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला बात करते हैं उस ऐतिहासिक ओकेजन का, मौका का, उस इनॉग्रेशन, उस समारोह का। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप गेस कर सकते हैं किस प्रकार का ओकेजन रहा होगा? चेक योर गेस विथ हिज न्यूज़ आइटम। इस न्यूज़ आइटम से अपने गेस को चेक करिए, अनुमान लगाइए, जो कि बीबीसी के द्वारा लिया गया है। 10th में 1994 को बीबीसी ने इसे प्रेजेंट किया था। 10th में डाउन द ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन था, भोर का समय था, एकदम सुबह सुबह भोर हुआ या और एकदम ताज़ी ताज़ी हवाएं थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली beside by dignitaries and world leaders who are coming to pay their respects before the inauguration। और पिछले कुछ दिनों से मैं खुश था, बहुत खुश था और कई सारे लोगों से घिरा हुआ था। कैसे लोग थे? डिग्निटरीज मतलब जानी मानी हस्तियाँ, जैसे भारत में अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान हो गए, और भी बहुत सारे, जया बच्चन, जो भी हैं, या फिर अंबानी हो गए, रतन टाटा हो गए। ये सारे क्या है? जानी मानी हस्तियाँ हैं हमारे देश की। तो उसी तरीके से बहुत सारे जानी मानी हस्तियाँ थी और वर्ल्ड लीडर, संसार से बड़े बड़े नेता आ रहे थे इन्हें क्या करने के लिए? रिस्पेक्ट देने के लिए इस इनॉग्रेशन समारोह से पहले ही। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ओवर द इनॉग्रेशन लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल। और ये जो समारोह था, इनॉग्रेशन इट मीन्स समारोह, इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ थी, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लीडर भी यहाँ आए थे साउथ अफ्रीका की धरती पर। इस बार, हर बार नहीं होता था ऐसा। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। और जो सेरेमनी था वो took place यानी रखा गया था कहाँ पे? एम्पी थिएटर बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग्स में, एम्पी थिएटर में, जो कि सैंडस्टोन का बना हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था, प्रिटोरिया के अंदर। फॉर डिकेड्स दिस हैड बी द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। सदियों से, दशकों से यहाँ पे केवल वाइट सुप्रीमेसी का ही अधिकार था, यानी गोरे लोग ही बैठते थे। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो। बट आज के दिन यह बिल्कुल रेनबो के जैसा दिख रहा है, यानी बहुत सारे लोग हैं, रंग बिरंगे दिख रहे हैं। Gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। बहुत सारे लोग वहाँ पे गैदर थे, इकट्ठे थे, अलग अलग कलर के नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन, और इस साउथ अफ्रीका के नेशंस को शो कर रहे थे। और फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन, क्योंकि आज पहली बार ऐसा था जो कि डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक गवर्नमेंट बनी थी, जो कि नॉन रेशियल था, जात पात भेदभाव के आधार पर नहीं था। देखिए, मंडेला के बारे में ये यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई है, आइए कुछ इसको भी पढ़ ही लेते हैं। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। यानी मंडेला तकरीबन 3 दशक के बाद ब्लैक ग्रुप से पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे, सेलेक्ट किए गए थे। Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। और जो नेल्सन मंडेला ने जिस पार्टी को ज्वाइन किया, जिसका नाम था ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इस पार्टी ने 400 में से 252 सीटों पर विजय प्राप्त किया और अफ्रीका के हिस्ट्री में अपना भी नाम लिखवाया, और उस बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुआ। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 centuries around the world।
ये जो इनाग्रेशन था जहाँ पे यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर के अंदर रखा गया था प्रिटोरिया में, आज के दिन यानी जब ये दिया जा रहा है तो बताया जा रहा है कि इसमें जो पॉलिटिशियंस थे और डिग्निटीज़ थे, यानी जो लीडर्स थे, राजनीतिक थे और जाने मानी हस्तियाँ थी, तकरीबन 140 देशों के आसपास से लोग आए थे इस दुनिया से। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। उन्होंने कहा, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। जब नेल्सन मंडेला लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस सुंदर सी धरती पे अब आगे कभी ऐसा ऑपरेशन, ऐसी प्रताड़ना नहीं मिलेगी, लोग ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। जुबलेंट सीन्स, बहुत बेहतरीन दृश्य था। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। मोर देन 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. जुबलेंट सीन था, बहुत बेहतरीन सीन था। और उस समय अफ्रीका के उस सेरेमनी में जो अफ्रीका के लोग थे, काले रंग के भी थे, गोरे भी थे और डिफरेंट कलर के, छोटे बड़े बूढ़े सब शामिल थे। तकरीबन लाखों लोग उस समय, स्त्री पुरुष बच्चे सब मिल कर के थे और कोई रेशियल भेदभाव नहीं था। सब एक दूसरे के साथ मिल कर के खुशी मना रहे थे, डांस कर रहे थे, आनंद उठा रहे थे। और ये स्टूडेंट्स एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी को आप खुद करेंगे पढ़ने के बाद होमवर्क के रूप में। तो स्टोरी की शुरुआत अब जहाँ से होती है, आइए देखते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस सुंदर से दिन में, आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर, मैं अपनी पुत्री के साथ था। पुत्री का नाम था सिनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। पोडियम पर आते हैं सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क, जो कि पहले सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। देन थाबू मेबेकी वॉज स्वॉर्न इन द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और दूसरा व्यक्ति जो आया पोडियम पे, उसका नाम था थाबू मेबेकी। उसने शपथ लिया, जो कि पहला प्रेसिडेंट था, डेप्यूटी प्रेसिडेंट। When it was my turn, जब मेरा टर्न आया, I pledged to obey and uphold the constitution. मैंने क्या किया, इस संविधान के प्रति प्रतिज्ञा ली। And to devote myself to the well-being of republic, इस गणतंत्र को बेहतर तरीके से चलाने का और ख़ुद को समर्पित करने का शपथ लिया मैंने। And it's the people, और इसके लोगों को देख रेख करने की शपथ ली। To the assembled guests in the watching world, I said, तमाम लोगों को मैंने ये संबोधित करते हुए कहा, और इस दुनिया से जहाँ कहीं से भी लोग मुझे देख रहे थे उनको संबोधित करते हुए मैंने ये कहा। यानी टीवी वगैरह पे देख रहे होंगे लोग, ठीक है, रेडियो पे सुन रहे होंगे। टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर, कह रहे हैं कि आज हमारी उपस्थिति यहाँ हुई, हम सब यहाँ प्रेजेंट हुए, उपस्थित हुए। कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बर्न लिबर्टी, कह रहे हैं कि हमारी उपस्थिति ग्लोरी, जीत, कन्फर यानी जीत को चमकदार बनाती है और अच्छा बेहतर फील कराती है। और होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज़ादी, नई आज़ादी है वो आगे तक कायम रहेगा। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. हमारे जो लोग हैं, हमारी ये धरती है, हमने एक असाधारण ह्यूमन, मानवीय डिजास्टर यानी तबाही को, दुख को, पीड़ा को काफ़ी लंबे समय तक झेला है, सहा है। और निश्चित ही अब ये जो सोसाइटी नई जन्म ली है, ये ह्यूमनिटी, मानवता का उद्धार करेगी, यानी जिससे मानवता को भी गर्व होगा हमारे इस सोसाइटी पर। ये नेल्सन मंडेला संबोधित करते हुए लोगों के बीच में बोलते हैं। वी यानी हम, हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, हम जो कि आउटलॉज थे, आउटलॉज मतलब कानून को ना मानने वाला, हम जो कानून को नहीं मानते थे, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. आज हमें यह प्रिविलेज दिया जा रहा है, प्राथमिकता दी जा रही है इस हमें होस्ट करने के, नेशन को होस्ट करने का, अपने देश को चलाने का, इस अपनी ही धरती पर, जो कि कुछ दिनों पहले क्या थे, हम लोग विद्रोही थे, विद्रोह कर रहे थे, कानून को नहीं मानते थे। और देखिए कुदरत की देन, देखिए कि आज हमें ही अपने देश को चलाने का मौका मिल रहा है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is.
आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। कह रहे हैं कि हम उन तमाम लोगों को भी धन्यवाद करना चाहेंगे, उस अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का जो कि हमें हमारे इस पोजीशन में आने के लिए धन्यवाद देने के लिए आए हैं हमारी धरती पर। और अंत में उन्होंने इस जीत के परपक्ष में कहा कि हमारी ये जीत जो है वो अब जानी जाएगी जस्टिस के लिए, पीस के लिए, ह्यूमन डिग्निटी के लिए, मानवीय सम्मान के लिए। We have at least achieved our political emancipation। अंततः हमने अपने इस राजनीतिक पीड़ा पर, राजनीतिक युद्ध में एमेंसिपेशन, जो राजनीतिक पीड़ाएं थी, जो राजनीतिक कमियां थी, उस पर हमने अचीवमेंट प्राप्त किया, जीत हासिल की। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing boundaries of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। हम शपथ ले रहे हैं खुद से कि हम इसे लिबरेट करेंगे, अपने तमाम लोगों को जो कि दुख से, पॉवर्टी, गरीबी से भरपूर है, डेप्रिवेशन यानी उन्हें वंचित हैं, सफरिंग, पीड़ित हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के वजह से भेदभाव में आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को हटाएंगे और एक बेहतर नेशन के रूप में अपने देश को उभार करके सामने लाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। और आज के बाद से यह सुंदर सी धरती कभी 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 वैसे ऑपरेशंस को, वैसे पीड़ा को एक्सपीरियंस नहीं करेगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement। और ये जो अचीव किया हमने जो जीता है, इस जीत की सूरज कभी नहीं डूबेगी। लेट फ्रीडम रीजन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। कहते हैं भगवान अफ्रीका को ब्लेस करिए, आशीर्वाद दीजिए कि हमारी धरती हमेशा इसी तरीके से आज़ाद रहे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings। कुछ ही क्षण के बाद हम देखते हैं कि ऊपर एव यानी हेलीकॉप्टर्स हमारी आंखों के सामने, साउथ अफ्रीकन जेट्स, विमान आ जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और सेना की टुकड़ी आ जाती है दहाड़ते हुए और एक परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। It was not only a display of pinpoint precision and military forces। ये केवल एक डिस्प्ले, दिखावा नहीं था मिलिट्री फोर्स का, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। बल्कि जो मिलिट्री फोर्स थी वो अपनी वफादारी को पेश कर रहे थे टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। और किसके प्रति अपनी वफादारी पेश कर रहे थे? इस नई गवर्नमेंट के प्रति जो कि बड़ी फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड, सेलेक्ट होकर के आई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest general of South African Defence Force and Police। और कुछ ही क्षण पहले जो कि जनरल थे, वहाँ के सबसे उच्च पद के जनरल साउथ अफ्रीकन के डिफेंस फोर्स के और पुलिस फोर्स के जो थे, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by। उनके सीने पूरे सजे हुए थे, bedecked यानी सजे हुए होना, रिबन से और मेडल से कुछ ही दिनों, फ्रॉम डेज गॉन बाई, अच्छा कुछ दिन पहले जो था, सॉल्यूटेड मी, अभी उन्होंने मुझे सॉल्यूट किया, एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, अपनी लॉयल्टी, वफादारी को पेश किया। बट पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल टू द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सॉल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। कह रहे कि मुझे अच्छे से याद है, मैं भूला नहीं हूँ, कुछ साल पहले ये लोग मुझे, जो आज मुझे सॉल्यूट कर रहे हैं, यही लोग मुझे अरेस्ट किया करते थे। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्फाला। शेवरन का मतलब क्या होता है? भी आकार ऐसे, ठीक है। इम्फाला जेट्स यानी विमान है। लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। शेवरन यानी भी आकार की एक जेट्स, इम्फाला जेट, इम्फाला विमान आती है और रंग बिरंगे कई प्रकार के ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, इस तरीके के स्मोक, धुएं को छोड़ते हुए जाती है, जो कि अफ्रीकन फ्लैग का सिंबल होता है। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी। वो दिन मेरे लिए सिम्बलाइज था, मुझे बहुत याद है। बाई द प्लेइंग ऑफ और 2 नेशनल एंथम्स, क्योंकि उस दिन हमारे देश की धरती पर 2 नेशनल एंथम बज रहे थे। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग,
जो वाइट पीपल गा रहे थे निकोसी सिकेलेल इफ्रिका एंड ब्लैक सिंगिंग, ब्लैक लोग गा रहे थे डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। ये डाई स्टेम जो था ये पुराना एंथम था, पुराना राष्ट्रगान था साउथ अफ्रीका का। ऑल्दो दैट द नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वन डिस्पाइड दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। हालांकि उस दिन वो लोग उन्हें उस लिरिक्स, उस धुन को नहीं गैदर कर पा रहे थे, उन्हें याद नहीं था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो लोग जल्द ही क्या किया, इसे बाय हार्ट लर्न कर लिया, याद कर लिया। सो स्टूडेंट्स, ये हाफ पार्ट को हमने यहाँ पे कवर किया चैप्टर 2 को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को लेकर के मिलेंगे, इसके अगले पार्ट को। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।